नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर से जा रही या मंदी के दौर में प्रवेश कर रही अर्थव्यवस्था में उछाल लाने के लिए, गति लाने के कई कदमों का ऐलान किया है। उसमें से जो 5-7 बड़े कदम हैं उसको हम आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सरकारी बैंक थे उनका जो है एनपीए पिछले दिनों काफ़ी बढ़ गया था, जिसकी वजह से बैंक जो है लोन देने से डर रहे थे। तो लोन न मिलने से जो पैसा है मार्केट में वो नहीं आ पा रहा था, उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो अब जो कहा गया है कि 70,000 करोड़ तत्काल हम सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइज करेंगे, यानी कैपिटल के रूप में उसको देंगे। एक बात। दूसरी बात कहा गया है कि एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है वो जो है आधार बेस्ड केवाईसी कर सकेंगी। तीसरी बात है कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी फॉर एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है उनका वन टाइम सेटलमेंट की भी बात ये कर रही हैं। चौथी बात वो ये कह रही है कि जितने भी जीएसटी के रिफंड के पेंडिंग केसेज हैं वो 30 दिनों में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका वायलेशन जो है वो सिविल ऑफेंस माना जाएगा कि न कि क्रिमिनल ऑफेंस। अभी तक ऐसा हो रहा था। इसके अलावा और जो वो कह रही है वो ये कह रहे हैं कि जितने भी पुराने टैक्स नोटिस वगैरह हैं वो जो है 1 अक्टूबर तक डिसाइड कर दिए जाएंगे। जितने भी इनकम टैक्स के मसले हैं, चाहे उसमें नोटिस जारी किया गया हो या और कोई मसला हो, वो 3 महीने में कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पे बोलते हुए कि जो भी वेल्थ क्रिएटर हैं, यानी कि जो धन पैदा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उनको जो है वो उनका ये ऑफेंस नहीं है बल्कि वो हमारे लिए एसेट है और उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाएगा। तो ये कुछ उन्होंने साथ में और भी बहुत सारी परिस्थितियां गिनाई जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि जिस कहीं मंदी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, कि इसमें अमेरिका चाइना की ट्रेड वार चल रहा की जो आशंका है उससे भी फर्क पड़ रहा है। वो सबके मद्देनज़र उन्होंने ये बहुत सारे ऐलान किए, जिसमें जैसा कि अभी पहले बताया था कि कैपिटल गेन पे जो अधिभार लगता था उसको भी वापस लिया, बैंकों को फिर से कैपिटल दे रही हैं। और इसको यदि एक शब्द में कहना हो तो टैक्स रिफॉर्म, जो चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मसला हो, चाहे जीएसटी से जुड़ा हुआ मसला हो, तो टैक्स रिफॉर्म में तेजी लाई जाएगी। निर्मला सीतारमण का कहने का मतलब ये है। अब उस रिफॉर्म में ही आता है कि जो भी कंप्लेंट आई है या जो भी रिफंड होना है उसका तत्काल निवारण किया जाए, क्योंकि जैसे ही चाहे जीएसटी हो या चाहे इनकम टैक्स हो, होता क्या है कि यदि एट सोर्स पैसा कट जाता है तो जो आईटीआर दाखिल करता है या जीएसटी का जो वो दाखिल करता है रिटर्न, उसको ये उम्मीद होती है कि हमारे जेब से तो पैसा चला गया, इसे जल्दी से जल्दी सरकार के खजाने से हमें वापस मिलना चाहिए। तो इसमें जो है टाइम, एक निर्धारित टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने समय के अंदर ये आपको वापस आ जाएगा। हालांकि पहले के मुकाबले इनकम टैक्स में काफ़ी सुधार आया है और रिफंड जल्दी मिलने लगा है, लेकिन ये रिफंड फिर 30 दिन और 60 दिन या 90 दिन क्यों, हफ्ता और 2 हफ्ता के अंदर क्यों नहीं? इसी की दिशा में सरकार कदम उठा रही है कि हम आपको इनकम टैक्स का रिफंड भी जल्दी करेंगे, जीएसटी का भी रिफंड जल्दी करेंगे, जो कंप्लेंट है, जो नोटिस वगैरह जारी हुआ है उसका सलूशन भी हम जल्दी देंगे, ताकि जो आम आदमी है, चाहे आम छोटे दुकानदार हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनमें विश्वास जगे किसके प्रति, सिस्टम के प्रति, कि जल्दी निवारण भी है और जल्दी रिफंड भी है। तो ये कुछ सरकार ने जो ऐलान किया है वो काफ़ी आगे चल कर के मायने रखेगा। अभी लग रहा है कि इससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसका फ़र्क जो है साफ साफ बहुत जल्दी दिखने लगेगा। और देखते हैं कि निर्मला सीतारमण ने क्या क्या ऐलान किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।